ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहाँ हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये संवत्सरणं, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के आज हम अपनी जिंदगी में शुद्धता और पवित्रता कैसे प्राप्त हो। 4 प्रकार की शुद्धि है। आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और व्यापार शुद्धि। जीवन में शुद्धता आए, सादगी आए, सरलता आए। जब हमने 4 प्रकार का ध्येय बनाया है कि हमारी जिंदगी में इस प्रकार से शुद्धता आए, तो उस शुद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास भी करना होगा। कभी एक बार गांधी जी ने कहा था, शुद्ध साध्य की प्राप्ति के लिए शुद्ध साधन की भी जरूरत होती है। शुद्ध साधन से ही हम शुद्ध साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दर्पण में अगर हम धूल लगी हुई है तो हम उसे साफ सुथरा कर लेते हैं, इसलिए कि उसमें हमारा चेहरा साफ दिखाई दे। भोजन करने वाले बर्तन अगर अच्छे नहीं होते हैं, ठीक नहीं दिखते हैं, तो उसे मांज कर चमकाने की कोशिश होती है, साफ सुथरा करने का प्रयास होता है, इसलिए कि उनमें परोसा गया भोजन अच्छी मानसिकता के साथ किया जाए। आप घर से कभी बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले अपने वस्त्रों को देख लेते हैं कि वस्त्र साफ सुथरे हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो उन्हें साफ सुथरा करते हैं और फिर प्रसन्न मन से बाहर निकलते हैं। शरीर पर कोई कालिख तो नहीं लगी है, शरीर पर किसी प्रकार की धूल या मैल तो नहीं है। अगर होता है तो हम उसे स्नान करके या पानी से साफ सुथरा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके मन में गहरी ये बात कर गई है कि हमारे जीवन में शुद्धता होनी चाहिए, हमारे जीवन में पवित्रता आनी चाहिए। तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि शुद्ध साध्य की प्राप्ति के लिए शुद्ध साधन की जरूरत होती है। ये बड़ा बोध वाक्य है, गहरा वाक्य है, और इसी वाक्य को आधार बना करके हम आज अपना विषय रखेंगे। हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी में अशुद्धि किस प्रकार की है और कितनी है।
जिस प्रकार की अशुद्धि होती है, जितनी अशुद्धि होती है, उस प्रकार के साधन हमें निर्मित करना होते हैं, उस प्रकार के साधनों को हमें जुटाना होता है। अगर आपके हाथ में धूल लगी है तो उसे तो आप सिर्फ पानी से ही साफ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैल लगा हुआ है तो सिर्फ पानी से वह नहीं जाएगा, उसके लिए साबुन की भी ज़रूरत होती है। अगर साबुन है तो ही वह मैल निकल पाएगा, और अगर हाथ में डामल लग गया है तो फिर हमें ज़रूरत होती है तारकोल की, घासलेट की। वह सिर्फ पानी से और साबुन से भी नहीं जाएगा। तो हमें ध्यान रखना होगा हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, कितनी अशुद्धियाँ हैं, उतने साधनों को हमें जुटाना होगा, तब कभी हम अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमने इस प्रकार का ध्यान नहीं रखा तो मान करके चलें हम भटक जाएंगे, हम भूल जाएंगे अपनी उस आत्मा को भी पवित्र करना। आत्मा में भी कई प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, कई प्रकार की कर्म की परतें चढ़ी हुई हैं। उन परतों को दूर करने के लिए हमें उस प्रकार के साधनों को भी निर्मित करना है। कहीं हम भूल में तो नहीं हैं, कहीं हम अज्ञानता में तो नहीं है। ऐसे जैसे कि एक ट्रेन चल रही थी और एक आदमी उसमें सफ़र कर रहा था। आसपास के लोगों ने देखा, आजू बाजू वालों ने देखा कि जब से ये ट्रेन में बैठा है तब से रो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। पहले तो उन लोगों ने सोचा कि इष्ट मित्रों का अभाव खटक रहा होगा, इष्ट मित्रों का वियोग उसके लिए दुख पहुंचा रहा होगा, घर से कहीं बाहर जा रहा होगा इसलिए रो रहा होगा, शायद किसी उलझन में हो इसलिए रो रहा हो। ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी, इसका रोना भी बढ़ता चला जा रहा था। आजू बाजू वालों से रहा नहीं गया। कई स्टेशन इसके बीच में आए, बहुत सारे यात्री ट्रेन में चढ़े, बहुत सारे यात्री उतरे, लेकिन ये तो रोए चला जा रहा है। उसका रोना जब बंद नहीं हुआ तो एक सज्जन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? आप हमें बताएं, हो सकता है हम आपके उस दुख को दूर करें। तो कई बार ऐसा होता है, अगर रोने वाले व्यक्ति से कोई पूछे तो और ज़्यादा वह रोने लगता है। अब तो और वह फबक फबक करके रोने लगा। उन्होंने पूछा, बताओ तो, कारण तो बताओ क्या है? वह कहने लगा, मुझसे कुछ मत पूछो, आज मेरा मन बहुत रोने का है, मुझे जी भर करके रो लेने दो। लोगों ने समझाया, ऐसा होता है, कारण बताओ, तुम्हें परेशानी क्या है, हम तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे। बहुत पूछा उससे, तब अंत में उसने रोते हुए कहा कि दरअसल बात ऐसी है कि हम गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं, हम गलत ट्रेन में बैठे हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी बात को सुन करके, और उन्होंने कहा, गलत ट्रेन में बैठ गए तो रोने का तो कोई मतलब नहीं होता है। समझदारी तो ये है कि आगे कोई स्टेशन आए वहाँ उतर जाओ और कोई समझदार व्यक्ति से निर्देशन लेकर जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ की ट्रेन में बैठ जाओ। रोना तो समस्या का समाधान नहीं है ना। उस व्यक्ति को बात कितनी समझ में आई मुझे नहीं पता, पर यह घटना हम सभी के साथ भी घट रही है। हम सभी भी गलत ट्रेन में बैठे हैं। ये तो हमें पता है
कि हम सभी गलत ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि रोना भी हमारी उस समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें अपनी जिंदगी की यात्रा में जो हम सफ़र कर रहे हैं, उस सफ़र के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी जो हमारी यात्रा को सही सलामत ले जाए, वह साधन कौन सा होगा, वह वाहन कौन सा होगा, वह किस पर हम अपनी यात्रा अपनी मंजिल तक पूरी कर पाएंगे, ऐसा कौन सा साधन है। लेकिन बंधु, आज तक हम अपने साधन को सही नहीं जुटा पाए हैं। अनंत काल हो गया हम ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसके वजह से हमें अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो पा रही है। हम ऐसी गलत ट्रेन में चढ़ गई है। अब हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, और मनुष्य पर्याय हमें इसलिए प्राप्त हुई है कि सोच समझ के यात्रा प्रारंभ करना। भूल से भी गलत बस में चढ़ गए तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपनी यात्रा यहाँ से सही प्रारंभ करना। शुद्धि तभी हमारे जीवन में प्राप्त होगी जब हम शुद्ध साधनों को जुटाएं। तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे जब हम अपने जीवन में उन साधनों को शुद्ध, सात्विक, सरल और सादगी वाले जो हो उन्हें अपनाएं। आज मुझे बात आपसे करनी थी आहार शुद्धि की, लेकिन समय अपना पूरा हो चुका है, 7:30 बज चुकी हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी जीवन यात्रा की सफ़र में आहार भी एक साधन बनता है। उसके माध्यम से ही हम अपनी मंजिल को, अपनी यात्रा को अपनी मंजिल तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आहार से हमारे विचार बनते हैं। इसलिए आहार पर ध्यान दो, क्योंकि आहार से विचार बनते हैं, और विचारों पर ध्यान दो क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं। शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि शब्द से आचरण बनता है, शब्द से क्रिया बनती है, शब्द से व्यवहार बनता है। और व्यवहार पर ध्यान दो क्योंकि व्यवहार से हमारी आदतें बनती हैं। और आदतों पर ध्यान दो क्योंकि आदतें हमारी जीवन का अंग बनती हैं। बहुत सारी श्रृंखला हमारी जिंदगी की इन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। इसलिए मूल पर ध्यान देना होगा। मूल कारण आहार है। आहार अगर शुद्ध है तो हमारी श्रृंखला वहाँ तक की शुद्ध होती चली जाती है। किसी वृक्ष के अगर आप पत्तों को सिंचित करेंगे तो जड़ तो खोखला हो जाएगी और वह वृक्ष कभी भी उखड़ सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले आहार पर ध्यान देना होगा। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, खाना, भोजन और आहार। ये 3 शब्द आपने सुने हैं, लेकिन खाना जो शब्द होता है वो भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। खाना शब्द आप भले ही स्टैंडर्ड का मानते हैं, लोगों से कहते हैं आप हमारे यहाँ खाने पर आइए, और खाने के लिए जब वहाँ पर आप आमंत्रित करते हैं तो वहाँ खाने जैसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ खाना पूर्ति जैसी होती है। लेकिन भोजन शब्द जो होता है, उस भोजन शब्द में सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, संस्कार होते हैं। जब किसी को आप बुलाते हैं तो आप कहते हैं भैया जी आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित हैं, आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आइए। उसमें भावनाएं भरी होती है, उसमें श्रद्धा, समर्पण, संस्कार, संस्कृति सब कुछ भरा हुआ होता है भोजन शब्द में। और आहार शब्द तो ऐसा होता है जहाँ पर निमंत्रण, आमंत्रण जैसी कुछ चीज़ ही नहीं होती है।
भोजन आहार शब्द कहते ही पूरा मार्ग हमारा मोक्ष मार्ग से जुड़ जाता है। वहाँ पर हमारा पूरा का पूरा भाव भक्ति से जुड़ जाता है। आहार शब्द ऐसा शब्द हुआ करता है। तो आहार जो होता है वह योगियों का होता है, महावृत्तियों का आहार होता है, त्यागी वृत्तियों का भोजन होता है। जो असंयमी है, अव्रती है, जिनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है, उनका खाना होता है। इसलिए असन आसन ये दो शब्द होते हैं। समय अपना हो चुका है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में आहार शुद्धि का क्या ध्यान रखना है। वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत रिसर्च की। पश्चिम के देशों में इस पर आहार पर बहुत खोजें हुई और बताया गया खोज करके कि बहुत नृशंस खूंखार ऐसे 3 अपराधियों को जब लाया गया और उनको अलग अलग स्थान पर रखा गया, उनके लिए जो भोजन दिया गया, पहले अपराधी के लिए तामसिक भोजन दिया गया, दूसरे नंबर के अपराधी को सामान्य भोजन दिया गया, तीसरे नंबर के अपराधी को दूध और फल पर रखा गया। महीनों इस प्रकार से उन्हें भोजन दिया गया और जब उनके पास पहुँचे वैज्ञानिक, उन्होंने उनसे जानकारी ली तो पहला जो अपराधी था उसे अपने अपराध का जरा सा भी बोझ नहीं हुआ। जैसे पहले जी रहा था वैसे ही वह अभी भी जी रहा है, लेकिन जैसे सामान्य भोजन दिया जा रहा था उसे अपने अपराध का बोझ हुआ। वह कहने लगा, हाँ मैंने गलती की, मुझे अपनी गलती का बोध हुआ है, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, अब अपनी ज़िंदगी में ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। और जिसे सिर्फ दूध और फल पर रखा गया, उससे जानकारी लेने के लिए जब वैज्ञानिक गए तो वह तो फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा कि जो गलती मैंने की अब तो मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो उसे दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती अपनी ज़िंदगी में की और अब मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। वह अपनी गलती पर पुनः पुनः पश्चाताप कर रहा था। सिर्फ आहार के माध्यम से उन्हें अपराध का बोध किस प्रकार से हुआ, ये उदाहरण हमें बता रहा है। तो बंधुओं, हम सभी इन चीज़ों को समझें और अपनी भोजन शुद्धि, आहार शुद्धि को सुधारें। कल हम इसी विषय को पुनः लेकर के मूल को संभालेंगे और मूल को संभाल करके अपने वृक्षों पर लगे हुए पत्ते और फूलों को सुगंधित और पुष्पित करेंगे। महावीर भगवान की 9 बार बड़े बाबा का जाप